हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका शॉर्ट सॉल्यूशन बाई एम के मेहता चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो लूसेंट के हैं। वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान आज इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत। क्या देंगे? भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत, जो आपका भारतीय संविधान के चैप्टर 5 में दिया गया है, संविधान के विदेशी स्रोत। इसमें ही हम लोग देखेंगे विदेशी स्रोत में कि हमें संविधान बनते समय जो जो अलग अलग देश से जो कुछ अच्छे अच्छे वहां पर हम लोग के मिले, जो उसे कॉपी करके अपने संविधान में जोड़ लिया गया, तो उसी के बारे में हम देखेंगे कि कौन सा चीज किस देश के संविधान से लिया गया है और अपने संविधान में ऐड किया हुआ है। यही सब दूसरे संविधान से लेते हुए ऐड करते हुए ऐसा अपना संविधान बना कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन चुका है भारत का। यानी कि आपके क्वेश्चन में पूछे जाए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो हम लोग का सही आंसर होंगे कि भारत का ही है। तो चलिए आते हैं, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विदेशी स्रोत क्वेश्चन नंबर 1 से संविधान का। तो पहला हम क्वेश्चन लेंगे, यहां पर देखेंगे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड से, यानी कि हम लोग इंग्लैंड से इसमें क्या लिया गया, यही देखना है कि इंग्लैंड से इसमें से क्या लिया गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इंग्लैंड से क्या लिया गया है। पहला क्वेश्चन कर आपसे, तो संसदीय पंडाली, यानी इंग्लैंड से जो हमें संसदीय पंडाली की व्यवस्था जो मिला है वो इंग्लैंड से मिला है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। मतलब कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नीति निर्देशक सिद्धांत। चलते इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन कर आपसे कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है, मतलब सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। तो इसका सही आंसर होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो लिया गया है, ये सबसे बड़ा स्रोत है हम लोग को संविधान बनाने का। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या होंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान की व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। संघ की व्यवस्था किस देश से लिया गया, हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। तो हमारा सही आंसर होगा कनाडा। संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से लिया गया। तो समवर्ती सूची का अवधारणा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ एवं राज्य के बीच की शक्ति का विभाजन किस प्रेरणा पर आधारित है। देखिए, संघ और राज्य के बीच कह रहा है, तो ये संघ और राज्य के बीच जो कहेगा वो हम लोग का सही आंसर होंगे कनाडा। क्या सही आंसर होंगे? कनाडा। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आइए। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन हम तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, माने मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। यानी मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन प्राप्त कर रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत है जो हमें अमेरिका के संविधान से लिया गया। किससे लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार, तो इसका सही है मौलिक अधिकार जो लिया गया है ये भी किससे, अमेरिका से। दोनों क्वेश्चन एक ही बात है, नीति से है मौलिक अधिकार। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से देखते हैं। जो नीति निर्देशांक तत्व है, सिद्धांत है, यह हमें अमेरिका से नहीं, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा आयरलैंड। किससे होगा, तो अमेरिका नहीं होगा। क्या होगा सही आंसर? आयरलैंड होगा, जो ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारतीय संविधान में शामिल नीति सिद्धांत का सिद्धांत किससे लिया गया है, तो आयरलैंड से। यह आपका ये गलत है, ये नहीं होगा, ये आयरलैंड का होगा, सही होगा आयरलैंड। चलते 9 नंबर क्वेश्चन में आपका अमेरिका होगा। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर कहता है
भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? देखिए, जब भी संसद की बात आएगा तो ये ब्रिटिश ही होगा, इंग्लैंड हो चाहे ब्रिटिश हो, यह ब्रिटिश संविधान से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होंगे? ब्रिटिश संविधान से। 11 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान में निर्माताओं के न्यायिक पुनर्वलोकन का विचार कहाँ से लिया गया है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन का विचार आपका लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसके बाद आते हैं अगले स्लाइड पर। थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। 12 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिए गए हैं? जो कानून का समान संरक्षण है, इस वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होंगे अमेरिका। कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। 13 नंबर का रहा है कि भारतीय संविधान में आपातबंद भारत शासन अधिनियम 1935 और इसके संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होंगे आपात के लिए जर्मनी के बीमर संविधान से। जर्मनी के बीमर संविधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का संकल्पना कहाँ अंगीकार की गई है? तो इसका सही आंसर होंगे आयरलैंड व स्पेन। कहाँ? तो आयरलैंड व स्पेन। आपको आयरलैंड याद होगा, आगे मिला था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। चलते अगले क्वेश्चन पर कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश से संविधान से लिया गया है? तो इसका भी सही आंसर होगा आपका आयरलैंड। क्या सही आंसर होगा? आयरलैंड होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, देखिए आगे आते हैं, इसको थोड़ा सा देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो यह हमें लिया गया है अमेरिका के संविधान से। किससे लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। 17 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस देश से प्रेरित है? तो आपका होगा फ्रांस की संविधान से लिया गया है। चलते इसके बाद आगे क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। 18 का रहा है कि भारत में कलेक्टर पद पर औपनिवेशिक शासन ने आधार लिया था। औपनिवेशिक शासन ने आधार लिया था किस देश से? तो इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद कहता है 20 नंबर 19 नंबर विधि के समक्ष समानता लिया गया है। विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? तो भी लिया गया है इंग्लैंड से लिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से की देन है? सर्वसत्ता संपन्न की संसद की अवधारणा किस देश के देन है? तो जब भी संसद की बात आए तो आप सीधा इंग्लैंड लगाइएगा, ब्रिटिश है तो ब्रिटिश लगाइएगा, ब्रिटेन है तो ब्रिटेन लगाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 पर। 21 नंबर का है क्वेश्चन आपसे कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शख्सियत का विचार किस संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर होंगे कनाडा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होंगे? कनाडा होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आइए। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर होंगे जर्मनी। किस देश से लिया गया? तो जर्मनी। चलते हैं 22 के बाद अगले स्लाइड पर आ जाइए। आपका 4 नंबर था, आ जाते हैं 5 नंबर पर। देखिए 5 नंबर का भी थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर ने क्वेश्चन नंबर 22 हो गया था, 23 पर आते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों एवं भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो इसमें व्यवस्था शामिल की बात है तो देखिए, संघीय शासन व्यवस्था लिया ही गया था, मौलिक अधिकार लिया ही गया था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्वलोकन लिया ही गया था। इस तरह से इसमें टोटल होंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 24 पर। आपसे 24 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीरता प्रभाव निम्नलिखित में से किसे छोड़ा है? देखिए, जब भी गहरी प्रभाव पड़ा है तो यही पड़ा है भारत शासन अधिनियम
1935। हर क्वेश्चन के लिए देखिए बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करके आते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। कहता है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। संघ की बात कर रहा है, संघवाद की बात कर रहे हैं, तो जब भी संघ की बात करें तो आप समझ लीजिएगा कनाडा। क्या समझ लीजिएगा? कनाडा। चलते अगले क्वेश्चन। कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय है जो किस देश से लिया गया है, तो ये होगा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 26 के बाद क्वेश्चन 27 पर। 27 कह रहे हैं संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। संघात्मक शासन व्यवस्था, कभी भी संघ की बात आए तो आप याद रहे क्या होंगे? कनाडा होंगे। क्या होंगे? कनाडा होंगे। आगे क्वेश्चन, भारत की संसद प्रणाली, जब भी संसद की बात है तो आप इंग्लैंड लगाइए। क्या लगाइए? इंग्लैंड लगाइए। देखिए भारत की संसद प्रणाली पर आए थे किससे? तो इंग्लैंड से। अगले क्वेश्चन बात है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिली है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे, ये तीनों देखेंगे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के, तो आपका सही आंसर होंगे फ्रांस की क्रांति। कहां से? तो आपका सही आंसर होंगे फ्रांस की क्रांति से। किससे? तो फ्रांस की क्रांति से। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं अगले क्वेश्चन 30 नंबर के साथ। 30 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, जो भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है किस देश के संविधान से प्रभावित है, किस देश से लिए गए? तो ये लिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। अब देखिए यहां पर बोला कि संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे यहां पर दक्षिण अफ्रीका। कौन सा हो जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका। संघीय व्यवस्था की बात है तो क्या हो जाएंगे? नहीं बात है तो दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। यहां पर आपको बताना है कि अमेरिका के संविधान से कौन सा लक्षण ग्रहण किया गया है। तो देखिए न्यायिक समीक्षा ग्रहण किया गया है, मौलिक अधिकार भी ग्रहण किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीशों के पद के हटाने के विधि भी ग्रहण किया गया है। इस तरह से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी एवं सी तीनों। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, तो आपको पहले ही बता चुके हैं यदि भी संसद की कभी भी बात करें तो आपको लगाना होगा इंग्लैंड हो चाहे ब्रिटेन हो, आपको ऑप्शन देना होंगे। संसद लिया गया था ब्रिटेन के ही संसद से। चलते हैं इसके बाद आ जाइए 33 के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 ले ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है, यानी कि भारत और अमेरिका में दोनों एक ही जैसा है, इनमें से कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये दोनों में क्या पाया गया है? भारत और अमेरिका में समान पाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिनका भारतीय संविधान तैयार करने पर गहरा प्रभाव पड़ा है। गहरा प्रभाव जब भी कहेगा भारतीय संविधान के लिए तो आपकी एक ही बात याद रखना होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए इस चैप्टर में तीसरा बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये तीसरा बार आया हुआ है, और जितना भी क्वेश्चन ऐसा आया है ये सब कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। चलते इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या रहा है आपसे। 36 नंबर का रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। जो मूलभूत अधिकार है यह हमें लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। किसे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश से की देन है। तो आपातकालीन के जो शक्तियां है वो हमारा सही आंसर होंगे जर्मनी के बीमर संविधान के। ये भी दूसरा बार क्वेश्चन रिपीट किया है, जर्मनी के बीमर संविधान से। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान निर्माताओं में मौलिक अधिकार की अवधारणा के आधार लिया गया था, माने किस देश से मौलिक अधिकार लिया गया है। तो इसका सही आंसर होंगे यूएसए के संविधान से। किससे? तो यूएसए के संविधान से, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 39 और 40 नंबर देख लिया जाए।
39 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकार है जिसमें भारतीय संविधान विकास हुआ। देखिए फिर वही बात है, जिसमें भारतीय संविधान विकास हुआ, तो इसमें जहां भी ऑप्शन रहेगा ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा चाहे मूल है तो उसमें होगा भारत शासन अधिनियम 1935। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 नंबर क्वेश्चन है मिलान करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर आपको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से। सूची 1 में आपका अधिकार दे रखा है मौलिक अधिकार न राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र और राज्य संबंध, और इधर दे रखे हैं देश के नाम दे रखे हैं। तो आइए यहाँ से हम आपको मिलान करें। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं 1 का 4 नंबर में। किसी में लीजिए 1 का 4 नंबर में लीजिए, यहाँ पर अमेरिका के अधिकार पत्र। क्या होगा मौलिक अधिकार कहाँ से, तो अमेरिका के अधिकार पत्र पर है। दूसरा करा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो दूसरा के ये आपका होगा आयरलैंड से। क्या होगा आयरलैंड से, ये भी क्या हो जाएगा आयरलैंड से होगा। और फिर कह रहा है कि मंत्रिमंडलीय सरकार, कौन सा है मंत्रिमंडलीय सरकार जो कहेगा वो अपना होगा मंत्रिमंडल यानी संसदीय ना, तो समझ लीजिए कि इसका आंसर हो जाए ब्रिटिश संविधान से। अब क्या एक बच गया, तो ये एक बच गया आपका केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध जो होंगे ये आपका हो जाएंगे कनाडा से। कहाँ से हो जाएंगे कनाडा से। इस तरह से जो भी आपका आंसर सही होंगे इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर पहला का चौथा, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 आप लोग सही से मिला लीजिएगा। चलते हैं तो इस चैप्टर में संविधान के स्रोत से इतना ही क्वेश्चन थे। फिर अगले मिलेंगे संविधान के अगले चैप्टर नंबर 6 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आप कहीं देखिएगा यदि इसमें आपका कहीं त्रुटि मिले तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। किसी भी क्वेश्चन में त्रुटि मिले तो कमेंट करके जरूर बताइए। धीरे धीरे करके आपको टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।